अब इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एक लाइन के अंदर ही आते हैं, आप जिस तरह भी आप उनको लिखते हैं वो एक लाइन के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें, इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, वो नई लाइन के ऊपर नहीं जाते हैं। एंड ओनली टेक अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, ये सिर्फ और सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी इनको चाहिए होती है। मतलब जहाँ तक हमारा टेक्स्ट है उतनी इन्होंने विड्थ खुद ब खुद ऑक्यूपाई कर ले, ऑटो विड्थ अप्लाई कर ले। दे आर यूज इनसाइड ब्लॉक एलिमेंट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। ये कहता है आप इनसाइड डॉक्यूमेंट के अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं और ये आपके एंटायर स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करते। अभी आप हम इसकी वन बाई नाम और एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है स्पैन का टैग, ये एक जेनेरिक कंटेनर है। ये क्या करता है कि आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप उसी के अंदर स्पैन भी लिख देते हैं तो वो उसी लाइन के अंदर ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एंकर टैग है हमारे पास, ये उसी लाइन के अंदर ही आता है। स्ट्रॉन्ग का है, इटैलिक टेक्स्ट का है। यहाँ पे इटैलिक टेक्स्ट के लिए आप आई यूज़ करें, इटैलिक टेक्स्ट है। इमेज का टैग है, लेबल है, कोड का है। ये जितने भी टैग हमारे पास आ रहे हैं ये इनलाइन है। अभी मैं हम जो स्पैन है उसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारा अबाउट अस का पेज था। अभी देखें ये हमारे पास इतना डाटा आ रहा है। अभी यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पैन, यहाँ पे दिस इज स्पैन टैग, मैंने इसको इतना कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फिर किया, लोरम का 10 वर्ड्स का डाटा मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेज को रिफ्रेश करके देखें, यहाँ पे ये लोरम इप्सम का आ गया, ये लिखा हुआ हमारा दिस इज स्पैन टैग। अब देखिए उसने रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं किया, उसी के अंदर ही आ गया। ये इनलाइन है। पहले हम जो कर रहे थे जैसे ही लिखते थे वो नीचे आ जाता था, इसीलिए ये स्पैन का टैग ऐसे यूज़ होता है। आप इसको चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं। मैं इसको कह दूं, अब इसी के अंदर मैं एक और लगा देता हूं, कंट्रोल एक्स करें, बी का टैग लगाएं और इसको कंट्रोल बी कर दें। अब बी का टैग इसको बोल्ड भी करेगा और स्पैन इसको उसी के अंदर भी रखेगा जो हमारी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे अगर आप दोबारा देखें तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो ये इनलाइन कॉन्सेप्ट है कि आप उसी डिव के अंदर ही आप उन चीज़ों को करते जाएं। आपने असाइनमेंट में देखा होगा, पहले वो टेक्स्ट लिखा है, फिर अंडरलाइन लिखा है, फिर इटैलिक लिखा है, एक लाइन में ही सारी चीज़ें आ गई। वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि वो जितने टैग हमने इस्तेमाल किए वो इनलाइन टैग थे। ये सारे के सारे जो हमने पहले पढ़े हैं ये अपनी फुल विड्थ लेते हैं, ये वाले टैग जिनमें डिव है, पैराग्राफ है, H1 है। अभी H1 मैं इसके अंदर भी लिख दूंगा पहले कंटेनर के अंदर ही, तो फिर भी इसका जो काम है वो वैसे ही करेगा। नेक्स्ट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि मैं इंटर मार के यहाँ पे आ चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने H1 यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे H1 लिख देता हूँ, H1 दिस इज H1 टैग, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब H1 का काम क्या है कि अपने आप को ब्रेक लाइन करके नेक्स्ट लाइन के अंदर ले जाएगा, ठीक है। तो आप इंटरनल उसकी आउटपुट देखें तो इसका H1 नीचे आ गया। दिस इज स्पैन टैग जो बोल्ड है, फिर वो H1 आया, फिर H1 के बाद जो लिखा था पैराग्राफ के अंदर लोरम 10 वो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, ये देखिए। तो ये वाला जो H1 टैग हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं ये फुल्ली विड्थ लेता है। इसकी जो विड्थ होती है यहाँ से शुरू हुई और स्क्रीन तक जाती है। ये स्पैन के अंदर, इसको स्पैन के अंदर रखेंगे फिर तो नहीं जाएगा ये? नहीं, फिर भी ये अपनी प्रॉपर्टी वैसे ही करेगा। आप इसको करके देख लें। स्पैन के अंदर मैं इसको एक HO लगा देता हूँ, H1 फॉर टेस्ट। अभी देख लें, यहाँ पे देखें ये आ गया HI लिख हो गया 1 की जगह। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि वो अपनी आदत से मजबूर होता है, कुछ बंदा अपनी उसकी आदतें जो होती है ना वो छोड़ नहीं सकता। आप यहाँ पे यही समझ लें कि ये इन चीज़ों की खासियत है कि जो हमने फुल्ली ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हैं वो अपनी कंटेनर साइज फुल का फुल ही लेते हैं। आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देखें तो ये हमें पूरी स्क्रीन के ऊपर ही शो होगा। यहाँ पे देखें आ रहा है वो उस पूरी स्क्रीन के ऊपर,
यहाँ पे अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप फिर जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वो उसको शो करवा देगा। ये देखिए ये इसका टैग है, अब ये मैंने इसके ऊपर किया है, अब ये डिव के अंदर पड़ा है तो इसने मुझे सारा ही शो करवा दिया, क्योंकि डिव भी एक फुल्ली है तो ये उसके डिव के अंदर आ रहा है। यहाँ पे ये कम आ रहा है, ये यहाँ पे कम आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो अब ये देखिए ये पैराग्राफ तो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपको स्पैन सही से नज़र नहीं आ रहा कि उसने उतनी ही विड्थ ली, वरना स्पैन उतनी ही विड्थ लेता है। ये पैराग्राफ पूरी विड्थ है, H3 है, ये H3 है, डाटा सेट है, ठीक है। तो ये हम डिव की जगह पे सेक्शन टैग भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये रेफरेंस साइट मैंने ओपन की है, ये देखिए मेरे पास मैंने सेक्शन किस लिए होते हैं, ये आप इस साइड पे बॉयज़ बैठे हो तो ये बॉयज़ का सेक्शन है, ये इस साइड पे गर्ल्स हैं तो ये गर्ल्स का सेक्शन। सेक्शन आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि आप दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करें, ताकि जब आप कोड कर रहे हो तो आपकी मिक्सिंग ना हो, आपको पता रहे कि ये सेक्शन मैंने किस काम के लिए स्टार्ट किया। आप उसके ऊपर कमेंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्शन लिखा तो मैं यहाँ पे कमेंट लिखूँगा दिस इज़ डेमो सेक्शन, या आप इसको कह लें दिस इज़ अबाउट सेक्शन। ये इसके अंदर मैं अबाउट बता रहा हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सारा पकड़ा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। अब कमेंट जो कोड होता है वो प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होता, वो आपको नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट इसलिए। अब यहाँ पे मैं खुद के रिमाइंडर रखने के लिए कह रहा हूँ कि अभी जो मैंने ये चीज़ स्टार्ट की है नीचे, ठीक है, वो मैं अबाउट अस के बारे में बता रहा हूँ। उसके अंदर मेरा जो डाटा है वो अबाउट का है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के डिफ्रेंशिएट क्रिएट करता है। अब इस पेज को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो आ रहा है स्लाइडर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ये एक अलहदा से सेक्शन है। ये अपनी सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, ये एक अलहदा सेक्शन है। कहता है कि वाई चूज़ IMC, उन्होंने IMC को ही चूज़ करना है, तो ये एक अलहदा सेक्शन है। यहाँ पे ये एक अलहदा सेक्शन है, न्यूज़ एंड इवेंट्स का एक अलहदा सेक्शन है। ये जो इमेज बैकग्राउंड पे आ रही है, आगे टेक्स्ट लिखा हो रहा है, ये एक अलहदा सेक्शन है। ये एक फूटर का अलहदा से सेक्शन है। सेक्शन के अंदर भी जाके आप फूटर अप्लाई कर सकते हैं। तो चीज़ें नेस्टेड हैं आपकी, यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी नेस्टेड है, आपकी मर्जी है आप उनको नेस्टेड करना चाहते हैं। चाहे आप डिव के अंदर फूटर को ले लें, लैदा से फूटर को ले लें, चाहे आप सेक्शन के अंदर फूटर को ले लें, वो अप्लाई होगा। लेकिन ये है कि हम जब कोड कर रहे हैं तो हमने देखना भी है कि हम उसको किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, अगर हम उसी के लिए अप्लाई करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हमने हेडिंग लिखनी है तो हम पैराग्राफ लिख के ना उसको लिखें, हम उसको H1 ही दे दें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है।